नमस्कार, बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। इस खबर में बात होगी दिल्ली विधानसभा में गरजे अरविंद केजरीवाल की और बिहार में तेजस्वी यादव के शुरू होने जा रही यात्रा की। बताएंगे राहुल गांधी की यात्रा में भाजपा द्वारा गंगा जल से सफाई की और दिखाएंगे मुस्लिम मैनेजर देख कैसे चीख पड़ी साध्वी प्रज्ञा। और अंत में बात होगी कमलनाथ के बीजेपी ज्वाइन करने की खबर की। तो आइए खबर की शुरुआत करते हैं। तो इस खबर की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम केजरीवाल का एक अलग ही रूप देखने को मिला जब दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विश्वास मत प्रस्ताव पर चर्चा में शामिल हुए। केजरीवाल ने भाजपा द्वारा दिल्ली विधानसभा को खत्म कर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की साजिश पर खुलकर बोलते हुए पूछ लिया कि क्या दिल्ली किसी के बाप की जागीर है क्या। इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा में शनिवार यानी 17 फरवरी को हो रहे विश्वास मत प्रस्ताव पर चर्चा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी के खिलाफ उनके तेवर सख्त दिखे। उन्होंने विधानसभा में केंद्र की सत्ता में बैठी मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने चर्चा के दौरान अपने संबोधन में दिल्ली में पानी के संकट से लेकर भारतीय जनता पार्टी के कथित विधायकों को खरीदने वाले मामले तक सभी मुद्दों पर चौतरफा घेरा। अपने संबोधन में उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने मुझे रोकने के लिए मेरे कामों पर रोक लगाया है। उन्होंने दिल्ली के अस्पतालों में दवा बंद करवा दी, टेस्ट बंद करवा दिए। आखिर ये कैसे राम भक्त हैं? इनकी दुश्मनी मुझसे है तो आखिर ये दिल्ली की जनता से इसका बदला क्यों ले रहे हैं? तो जब इन्होंने देखा ये काम नहीं तो इन्होंने काम रोकने का काम किया। बड़े दर्द के साथ आज मेरे को कहना पड़ रहा है कि पिछले साल इन्होंने किस तरह से दिल्ली के अस्पतालों के अंदर दवाइयों को रोकने का काम किया। अस्पतालों के अंदर गरीब आदमी अपना इलाज कराने के लिए आता है। अस्पतालों के अंदर बेबस आदमी जिसके पास पैसा नहीं होता, जो अमीरों के अस्पताल में 5 स्टार अस्पताल में इलाज नहीं करा सकता, वो कराने के लिए आता है। हमने अस्पताल बदले थे, अस्पताल शानदार बना दिए, सारी दवाइयों का सबका इंतजाम किया। इन्होंने अफसरों के ऊपर उनकी हाथ मरोड़ के उन दवाइयां बंद करा दी। इन्होंने टेस्ट बंद करा दिए। मोहल्ला क्लिनिक में 3 महीने तक पिछले साल मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट नहीं हो पाए। इन्होंने पेमेंट रोक दी लेबोरेटरीज की। इतने गंदे और इतने घटिया लोग हैं ये लोग। कोई रोकता है क्या? कहते हैं राम भक्त है। भगवान राम ने कभी कहा था कि गरीबों की दवाइयां रोको, गरीबों के पाप लगेगा तुम लोगों को। पता नहीं किस मिट्टी के बने पाप लगेगा आपको। विदुड़ी जी, आपकी पार्टी ने जो ये काम किया दवाइयां रोकने का और टेस्ट रोकने का और सारे अस्पतालों का इलाज रोकने का, गंदी बात है ये। बता के जाना, आप भी रुक जाओ, बता के जाना अपनी पार्टी वालों को क्यों किया उन लोगों ने। दुश्मनी मेरे से है, दुश्मनी केजरीवाल से है। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों से क्यों बदला ले रहे हो तुम लोग? इस बीच उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जीतने पर वो दिल्ली में विधानसभा खत्म कर देगी। भाजपा को ऐसा करने की चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि अरे किसी के बाप की जागीर है क्या दिल्ली जो विधानसभा खत्म कर देंगे। दिल्ली को फुल यूनियन टेरिटरी बना देंगे। उसके बाद चुनाव फैला रखे नहीं फैला रखे, विधानसभा खत्म कर देंगे। अरे किसी के बाप की जागीर है जो विधानसभा खत्म कर दोगे? ऐसे ही विधानसभा खत्म कर दोगे? ये देश किसी की पिताजी की जागीर थोड़ी है कि ऐसे ही विधानसभा खत्म कर दोगे। मैं आज बीजेपी से जानना चाहता हूं, ये चुनाव इसी बात पे हो जाए। दिल्ली के लोगों से जाके वोट मांगो, बोलो तुम्हारा वोट का अधिकार छीन लेंगे, वोट दो हमको। मजाल जो तुमको। आज बीजेपी स्पष्ट कर दे कि लोकसभा के बाद दिल्ली की विधानसभा को भंग करेंगे कि नहीं करेंगे। इसी के ऊपर चुनाव हो जाए इस बार। आप भी जा जाके गली गली में बोलना और गली गली में लोगों को बताना कि अगर तुमने बीजेपी को वोट दे दिया तो तुम्हारा बीजेपी वोट का अधिकार छीनने वाली है। बीजेपी खुल के अंदर बोल रही है और बीजेपी को हम ललकारेंगे। अगर हिम्मत है तो करके दिखा दो। नीतीश कुमार के साथ छोड़ने के बाद अब बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी के सबसे ताकतवर नेता तेजस्वी यादव फुल एक्शन में नजर आने वाले हैं। सत्ता से अलग होने के बाद तेजस्वी यादव का वही पूर्ण रूप नजर आने वाला है जिसमें वो विरोधियों पर लगातार तीखे हमले बोलते नजर आते हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी यादव बिहार के लगभग सभी जिलों में जाएंगे और पिछले 17 महीने जब वो सरकार का हिस्सा थे उसके कामों को बताएंगे। तो आखिर तेजस्वी यादव ने क्या प्लान बनाया है और अब बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर इसका क्या प्रभाव होने वाला है, आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। सत्ता से अलग होने के बाद तेजस्वी यादव पूरे बिहार में यात्रा निकालने जा रहे हैं। 20 फरवरी से तेजस्वी यादव के यात्रा की शुरुआत होगी। आरजेडी ने इस यात्रा का नाम दिया है जन विश्वास यात्रा। मतलब एक ऐसी यात्रा जिसके जरिए जनता का भरोसा जीता जाएगा। तेजस्वी यादव इस दौरान जनता को पिछले 17 महीने जब वो डिप्टी सीएम के तौर पर काम कर रहे थे अपने कामों को बताएंगे।
तेजस्वी यादव 20 फरवरी से अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। 10 दिनों में कुल 32 जिलों में तेजस्वी यादव का ये तूफानी दौरा होने वाला है। एक दिन में लगभग 3 जिलों को तेजस्वी यादव कवर करने जा रहे हैं और हर जिले में लगभग तेजस्वी यादव जनसभाओं को संबोधित कर लोगों से बातचीत करेंगे। तो वहीं 2024 लोकसभा चुनाव के लिए वो एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे जिसके जरिए जनता को अपनी तरफ आकर्षित किया जा सके। तो बिहार के ये 32 बड़े प्रमुख जिलों में तेजस्वी यादव की रैली होनी है और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ये 32 जिलों का तेजस्वी यादव का दौरा काफी कुछ बिहार की राजनीति में बदल सकता है और साथ ही एनडीए का हिस्सा बन चुके नीतीश कुमार की नींद उड़ाने वाला माना जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ चले जाने के बाद भी तेजस्वी 24 की लड़ाई कमजोर पड़ने के बजाय अपने दम पर खेल करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा महादेव की नगरी काशी में है। यहां राहुल गांधी से मिलने के लिए भारी भीड़ उमड़ी है। कांग्रेस नेता का काफिला उत्तर प्रदेश के वाराणसी पहुंचा, जो प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है। लोगों के हुजूम के बीच खड़े होकर राहुल गांधी ने कहा, आज 2 हिंदुस्तान बन गया है, एक अरबपतियों का, दूसरा गरीबों का। तो वहीं राहुल की यात्रा से मिल रही लोकप्रियता को देख मोदी सरकार भी घबरा गई है और यात्रा को भंग करने के लिए कोशिशों में जुट गई है। तो क्या कुछ रहा आज की यात्रा में खास? राहुल गांधी के न्याय की हुंकार से लेकर भाजपा आरएसएस के हथकंडों तक सब जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंची। कांग्रेस नेता ने विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन किया और एक जनसभा की। जनसभा में राहुल गांधी ने देश में 2 भारत होने की बात कही, एक अरबपति वाला, एक गरीब वाला, और मीडिया को कहा कि ये सारे चैनल अडानी जी, अंबानी जी के हैं। ये किसान, मजदूर, गरीबों के बारे में कभी नहीं दिखाएंगे। हिंदुस्तान की मीडिया मोदी जी को 24 घंटे दिखाएगी, लेकिन असल मुद्दे को नहीं दिखाना चाहते हैं। आपको 2 हिंदुस्तान दिखेंगे, एक अरबपति वाला और एक गरीबों का हिंदुस्तान। सही? अब देखो, ये मीडिया वाले, एएनआई वाले, ये सब टीवी पकड़े हुए हैं यहाँ पे। इनको देखो, पीटीआई, एएनआई, इंडिया टुडे, नेटवर्क 10, नेटवर्क 12, नेटवर्क 14, ये किसके हैं बताओ जरा? ये अदानी जी के, अंबानी जी के, ये उनके हैं। अब ये ये किसान के बारे में, मजदूर के बारे में, गरीब के बारे में ये कभी नहीं दिखाने वाले। यात्रा में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत कई नेता शामिल रहे। वहीं राहुल गांधी के बढ़ते काफिले से घबराई बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने धार्मिक नारों के साथ श्री राम का पोस्टर लेकर यात्रा में भंग डालने की कोशिश की, लेकिन सभी कोशिशों के बावजूद पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में राहुल गांधी से मिलने जन सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के लोगों ने जहां राहुल गांधी गए उस जगह को गंगा जल से धोकर एक अलग संदेश देने की कोशिश की। हरेंद्र शुक्ला जी, आपका इंतजार है, आप आ जाए पूरी धूप में। चलिए, हो गया, चलिए। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर एक बार फिर घिरी विवादों में। अकाशा एयर में मुस्लिम मैनेजर को देखते ही साध्वी प्रज्ञा चिल्लाने लगी। अपनी हवाई यात्रा के दौरान फ्लाइट के ड्यूटी मैनेजर और उनके साथियों पर दिल्ली में उन्हें हानि पहुंचाने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। तो वहीं उसी फ्लाइट के अन्य पैसेंजर ने अपनी आंखों देखी घटना का जिक्र किया तो साध्वी प्रज्ञा का एजेंडा बेनकाब हो गया। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अकाशा एयरलाइंस के ड्यूटी मैनेजर और उनके साथियों पर दिल्ली में उन्हें हानि पहुंचाने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। इसको लेकर प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने देर रात अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को टैग कर कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, माननीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुंबई से दिल्ली अकाशा एयरलाइंस फ्लाइट नंबर QP1120 से दिल्ली आने पर ड्यूटी मैनेजर इमरान और उसके साथियों द्वारा षड्यंत्र कर मुझे बड़ी हानि पहुंचाने का प्रयास किया। अपेक्षा करती हूं आप कार्रवाई अवश्य करेंगे।
आपको बता दें, प्रज्ञा जिस फ्लाइट में थी उसी फ्लाइट में बैठे एक पैसेंजर कुंदन शशिराज ने एक्स पर ड्यूटी मैनेजर इमरान की प्रशंसा की है और कहा है कि मुझे तो इमरान एक बेहद खुश मिजाज और दूसरों की सहायता करने वाले लगे। अब इन मोहतरमा को उनके साथ क्या समस्या हुई होगी ये इन्हें जानने वाले बखूबी ही जानते होंगे, मैं क्या ही कहूं। तो वहीं ये पहली बार नहीं हुआ है जब प्रज्ञा फ्लाइट में किसी से उलझी हो। इससे पहले भी 23 नवंबर 2019 को साध्वी प्रज्ञा दिल्ली से भोपाल जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट में सवार हुई थी। सीट को लेकर साध्वी की क्रू मेंबर से बहस हो गई थी, फिर धरने पर बैठ गई थी। यात्रियों ने विमान में साध्वी के बर्ताव की निंदा की थी। एक वीडियो भी वायरल हुआ था। एक यात्री ने तो भोपाल सांसद से कह दिया था कि आपको शर्म नहीं है कि आप इस तरह का बर्ताव कर रही हैं। कांग्रेस के लिए एक बुरी खबर ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। कमलनाथ भाजपा में जा रहे हैं, ये लगभग तय हो गया है। यानी कांग्रेस का एक और पूर्व मुख्यमंत्री अब भाजपा का दामन थामने जा रहा है। कमलनाथ की कांग्रेस छोड़ने की चर्चाओं के बीच सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर जिस दल ने कमलनाथ को सब कुछ दिया उसका कांग्रेस से मोह भंग कैसे हो गया। कमलनाथ के राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस से हुई थी। वो युवा कांग्रेस से जुड़े संजय गांधी के बेहद करीबी थे। इंदिरा गांधी कमलनाथ को संजय और राजीव की तरह अपना बेटा मानती थी। तो क्या अब कमलनाथ भी भगवा रंग में रंगने के लिए हो गए हैं तैयार? आइए बताते हैं इस रिपोर्ट में। कमलनाथ के बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलें तेज हो गई हैं। बेटे नकुलनाथ के साथ दिल्ली पहुंच गए हैं। कमलनाथ मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे हैं। कमलनाथ राज्य की राजनीति में बड़ा चेहरा और गांधी परिवार से भी बेहद करीबी ताल्लुक रखते हैं और ऐसे में कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ दिल्ली पहुंच गए हैं। नकुलनाथ ने एक्स प्रोफाइल से भी कांग्रेस के लोगों को हटा लिया है। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट हैं और उसमें से एक सीट छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ माना जाता है, जहां से नकुलनाथ सांसद हैं। कमलनाथ 9 बार सांसद रहे हैं और अगर अब वो बीजेपी का दामन थामते हैं तो कांग्रेस के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका साबित हो सकता है। ये कमलनाथ के पलटने की ये वजह बताई जा रही है कि पहले तो नकुलनाथ का राजनीतिक करियर आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी 29 की 29 लोकसभा सीटों पर इस बार जीत का दावा कर रही है, उस स्थिति में एकमात्र सीट जो बची हुई है वहां पर नकुलनाथ है और नकुलनाथ को इस बार किसी भी सूरत में वहां से अपना राजनीतिक भविष्य साकार करना है। और दूसरा कारण ये कि ईडी के रडार पर कमलनाथ है। और इसी बीच जीतू पटवारी ने कमलनाथ के बीजेपी में जाने पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ को इंदिरा गांधी जी का तीसरा बेटा माना जाता रहा है, तो ये हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि वो पार्टी को छोड़कर जाएंगे। हालांकि जब बीजेपी में जाने को लेकर कमलनाथ से सवाल पूछा गया तो कमलनाथ ने सिरे से इनकार करने के बजाय संभावनाओं को जिंदा रखा और कहा, जो भी होगा आपको सबसे पहले बताएंगे। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि कमलनाथ कब कमल का झंडा लेकर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हैं। क्या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर? अगर ऐसी कोई बात होगी सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा। आदि आप इनकार नहीं कर रहे सर, आप इनकार नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूँ इनकार की बात नहीं है। जी जी, ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ, पर बात ये है कि अगर ऐसी कोई बात होगी मैं आप सबको सबसे पहले खबर क्या करूंगा। 19 तारीख को आप बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं सर? तो पूरी वीडियो पर क्या सोच रहे हैं आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स बटन के जरिए हमारा सहयोग करें या फिर ज्वाइन बटन का इस्तेमाल कर हमारी टीम का हिस्सा बनिए। अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।